वेलकम बैक गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज मैं आ रखा हूँ अपने गांव, तो वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ अपने गांव से। अभी गांव में हो रही है सुबह, और सुबह के टाइम पे तो काम रहता है गांव वालों का। अभी मम्मी गाय को नहला रही है, तो पीछे नहला रही है मम्मी गाय को। ये देखो गाइस, ये रही हमारी गाय और ये है इसकी एक बछिया और बकरी। हाँ, आजकल गायों का थोड़ा बीमारी, लंपी डिजीज़ जो है, लंपी की बीमारी है, वो गांव तक भी पहुंच गई है। थोड़े बहुत लक्षण हमारे गाय में भी हैं। इसके आगे वाली टांग थोड़ा वो हो रही है, सूज रखी है, और तो ठीक है। तो गाइस, अब मैं निकल रहा हूँ मम्मी के साथ घास लेने के लिए, और अभी हम निकल रहे हैं। हमारी करिश्मा देखो चल रही है आगे आगे। तो देखो गाइस, ये वाला देखो घर, और यहाँ पे बहुत सारे आम के पेड़ दिख रहे होंगे आपको। अले छूट गया पीछे वो, अले ले ये देखो। बस अब थोड़ी दूर रह गया है, बस पहुंचने वाले हैं हम अपने खेतों में। बहुत दूर है हमारे घर से, ये लगभग आपको उतरना पड़ेगा 500 मीटर करीब उतरना पड़ेगा, फिर पहुंचोगे आप। और जब हम वापस जाएंगे तो पूरा चढ़ना पड़ेगा ऊपर को। यहाँ से दिख रहे होंगे नीचे, दिखाता हूँ अभी। ये देखो रास्ता कैसा है। ये देखो यहाँ आड़ू लगे हैं, ये वाले दिख रहे हैं छोटे छोटे। अभी तो हुए नहीं है, कुछ टाइम बाद हो जाएंगे खाने लायक। उसको जहाँ भी अच्छी सी घास दिख रही है वो खाना स्टार्ट कर दे रही है। देखो हमारी करिश्मा, आ जल्दी आ जा, आ। तो गाइस, ये है सिंचाई के लिए नहर, और ये आगे गधेरे से आती है। और ये देखो खेतों की कैसी हालत हो गई है। पहले यहाँ पे बहुत अच्छे धान की खेती होती थी, लेकिन लोगों ने अब छोड़ दिया है बोना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। और जितने भी जंगली जानवर होते हैं वो यहाँ पे कुछ रहने नहीं देते हैं, मतलब खाने पीने को बहुत नुकसान करते हैं, जैसे बंदर हो गए, सुअर हो गए। तो अब लोगों ने यहाँ पे इलायची बोना स्टार्ट कर दिया। देखो ये इलायची का पौधा है, ये इलायची लगा रखी है यहाँ पे। देखो ये अंदर तो जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे कुछ खतरा है जाने में अंदर। खेती करना बहुत ही कठिन है, जिस हिसाब से अगर आप देखो प्लेन्स में खेती करना है वो थोड़ा आसान पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे एक तो पहाड़ों पे आप जो टेक्नोलॉजी नई नई यूज होती है खेतों के लिए, जैसे बुआई के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, तो वो यहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए लोगों ने धीरे धीरे क्या करते हैं, यहाँ पे खेती करना छोड़ देते हैं। अब इन खेतों में केवल लोग घास के लिए यूज करते हैं, जैसे घास खिलाने के लिए अपने जो भी जानवर होते हैं उनको, उसके लिए यूज करते हैं। देखो पीछे ये खेत है, उससे बंजर तो नहीं कह सकते। इसमें इलायची बो रखी है लोगों ने, और इलायची की अच्छी पैदावार होती है हमारे गाँव में। ये देखो जो मैं कह रहा था आपको, कि अब लोग ज़्यादा केवल घास के लिए ही इस्तेमाल करते हैं इन खेतों का। पहले इसमें बहुत अच्छी यहाँ रुपाई लगती थी, धान की खेती बहुत अच्छी होती थी। ये सारे जितने भी हैं पहाड़ के जो होते हैं सीढ़ीदार खेत, वही दिख रहे होंगे आपको एकदम सीढ़ी नुमा। तो का सीढ़ी नुमा होना भी एक बहुत ही साइंटिफिक है, क्योंकि जितने भी पहाड़ों में जब भी बारिश होती है तो आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि उसके जो खेत के उर्वरकता को बढ़ाए रखने के लिए तो उसमें सीढ़ीदार खेती की जाती है, जिससे अगर एक खेत की मिट्टी बह के जाएगी भी तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं बहेगी और अगले खेत में जाएगी, जिससे उसमें जो पोषक तत्व रहते हैं, जितनी भी ह्यूमस रहती है वो बची रहती है और खेती अच्छी होती है। आप मेरे पीछे देख सकते हो कितनी ग्रीनरी है। अभी तो स्टार्टिंग ही है, ये मानसून का स्टार्टिंग ही है, और ज़्यादा बारिश होगी तो ग्रीनरी बढ़ती जाएगी गाँव में। देखो पूरी ग्रीनरी लग रही है अभी आपको। मेरे को बहुत पसीना हो गया है, बहुत चल लिया मैं। अभी तो सीधे उतरा ही हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत धूप है, उसकी वजह से पसीना हो गया थोड़ा।
ये पूरा जंगल है। वहाँ पे देखो मम्मी घास काटने लग गई है। तो दोस्तों मैं दिखाता हूँ, अपने खेत दिखाता हूँ अभी मैं आपको, कितने ज़्यादा खेत है हमारे यहाँ, वो सब दिखाता हूँ और कितनी ग्रीनरी है और हमने खेतों में क्या बो रखा है वो भी बताऊँगा अभी। तो ये देखो इलायची पूरी लगी हुई है ऊपर, यहाँ भी इलायची है। ये यहाँ से होता है हमारे खेत स्टार्ट, यहाँ से ये वाला खेत छोड़ के यहाँ से नीचे तक। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 खेत है हमारे। हमने इलायची लगा रखी देखो ये। और ये इलायची जो मोटी वाली इलायची होती है, काली वाली इलायची, वो वाली इलायची है और इसकी अच्छी खेती होती है हमारे यहाँ। तो लोगों ने अब अडॉप्ट कर लिया है इसको और खेत भी इसी हिसाब से अडॉप्ट हो गए, क्योंकि इसको 3 साल लगते हैं एक बार इसकी फसल निकालने में और इसको ज़्यादा नुकसान भी नहीं करते। जो जंगली जानवर होते हैं इसको नुकसान भी नहीं करते ज़्यादा, तो इसलिए यही ज़्यादा यूज़ करते हैं। और सामने दिख रही है हमारी भाभी जी घास काट रही है वहाँ पे। और ये रहा एक और इलायची का पौधा। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। और इसमें हमने बो रखा है सोयाबीन। ये देखो हल्का हल्का सोयाबीन के पौधे भी दिख रहे होंगे आपको। ये देखो ये सोयाबीन है और ये इलायची है। दोस्तों बहुत ज़्यादा थकान लगी है मेरे को और गर्मी हो रही है, तो पानी लेके आया था ठंडा पानी घर से, तो पानी पीता हूँ। और पीछे ये दिख रही है छाया आपको, वहाँ बैठ के करते हैं आराम। ये देखो इस छाया पे बैठता हूँ अभी इस पेड़ के नीचे, रेस्ट करते हैं, फिर घर जाते टाइम दिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों अभी मैं बैठा हुआ था यहाँ छाया पे, तो मैंने एक चीज़ सोची, जैसे पहाड़ों पे लोग तो मेहनत बहुत करते हैं खेती में, लेकिन उस हिसाब से पैदावार नहीं हो पाती। तो हमें यहाँ पे खेती के लिए कुछ नए एडॉप्शन करने पड़ेंगे। जैसे जो गांव में जो जिनकी ज़मीन है और ज़मीन बंजर पड़ी है, लेमन ग्रास का एक अच्छा सा ऑप्शन रह सकता है जिसकी पैदावार हम कर सकते हैं आसानी से। और लेमन ग्रास के बहुत सारे उपयोग में लाते हैं। लेमन ग्रास का अगर अब उपयोगों की बात करें तो उसका उपयोग मेडिकल में भी करते हैं, और बहुत सारे जितने भी हमारे सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं उसमें लेमन का फ्लेवर डालने के लिए भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम किसानों की आय को बढ़ा सकते हैं। और दूसरा जो हमारे गांव का जो क्लाइमेट है, उस क्लाइमेट के हिसाब से अगर मैं एक और चीज़ कहूँ तो यहाँ का क्लाइमेट थोड़ा गर्म है, तो लोग लीची को भी एक ऑप्शन की तरह ले सकते हैं। अगर लीची के पौधे लगाए जाएँ और लीची की अच्छी सी पैदावार की जाए तो हम उस पर भी अच्छा सा इनकम जनरेट कर सकते हैं लोगों के लिए। तो ये 2 सजेशन हो सकते हैं। और वैसे भी बहुत सारे आजकल तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है और बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च होती है। और वैसे हम एक और ऑप्शन है, जैसे हम अपने जो खेत की मिट्टी रहती है उस मिट्टी को हम किसी भी जो अपने नियर बाय का जो एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर होता है वहाँ पे जाके उसको दिखा सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं कि हम इस मिट्टी पे कौन सी खेती कर सकते हैं और कौन कौन सी जो ऐसी फसलें हैं जिनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं इस मिट्टी के हिसाब से। तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मैंने काट लिया घास और अब निकलते हैं घर को। मम्मी रही पीछे, तो जाते हैं घर को। मैं तो बहुत बैठा था यहीं पे छाया पे, 1-1.5 घंटे तक मैंने बैठ के यहाँ पे टाइम पास किया और अब निकल रहे हैं घर को। आजा 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 करिश्मा आजा। मम्मी ने घास काट लिया है, अब चलते हैं घर को। तो दोस्तों अभी हम घर आ गए थे खेतों से उसके बाद, और अभी शाम का टाइम हो रहा है। शाम को मम्मी ने पकौड़ी बना रखी है और ये रही पकौड़ियाँ और चाय बन रही है। आमा यहाँ चाय पकौड़ी खा रही है, देखो ये रही पकौड़ी और ये चाय। आनंद आ जाएगा पकौड़ी खा के। पकौड़ी खाना है हमारे घर में।
कहन पकौड़ी वहाँ बढ़िया हाँ बढ़िया बढ़िया ही बढ़िया है बढ़िया। आमा हमारी चाय नहीं पीती है, लेकिन आज पकौड़ी के चक्कर में चाय पी रही है। पकौड़ी का लगार बाहर निकला नहीं कुछ सही अच्छा होता है बढ़िया। फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों चाय और पकौड़ी खा ली मैंने, और पीछे बूबू पकौड़ी खा रहे हैं और चाय पी रहे हैं। हमारे बूबू ने पूजा पाठ कर लिया है शाम को, और अम्मा बैठी है यहाँ। बूबू का सोरियान पकौड़ी पकौड़ी का सोरियान बढ़िया खबर को बाजार के लेकर बनाई थी। ओए वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, और मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बाय बाय एंड टेक केयर।